स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीजिनी पर। आज हम एक रोमांचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या एलियंस का अस्तित्व है और लोगों द्वारा देखी गई यूएफओ घटनाओं की सच्चाई क्या है? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। अरबों गैलेक्सीज से भरा हुआ, और उन गैलेक्सीज में खरबों स्टार्स, बहुत से हमारे सूरज की तरह प्लैनेट्स भी रखते हैं। तो क्या वहां जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान सदियों से पूछते आ रहे हैं। हम रात के आसमान को देखते हैं अचंभे से भरे हुए। क्या हम अकेले हैं या वहां और भी हैं जो हमें देख रहे हैं? ये जिज्ञासा ही हमें इंसान बनाती है। रोजवेल, न्यू मैक्सिको, जुलाई 1947। एक रैंचर को अपने खेत में अजीब मलबा मिलता है, धातु के टुकड़े, हल्के फिर भी मजबूत। सेना आती है और जल्दी से उस इलाके को घेर लेती है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। एक दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइंग डिस्क, एलियन बॉडीज बरामद। सरकार ने इससे इनकार किया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक वेदर बलून था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गवाह आगे आते हैं। असामान्य सैन्य गतिविधि की कहानियां, कवर अप की फुसफुसाहट। रोजवेल की घटना एक वैश्विक घटना बन जाती है। दशकों तक कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा देना। क्या यह सचमुच सिर्फ एक वेदर बलून था या न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ असाधारण हुआ था? बहस जारी है। आज भी रोजवेल पर्यटकों को आकर्षित करता है, सच्चाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक, हमारी दुनिया से परे की दुनिया की एक झलक की उम्मीद में। यह घटना यूएफओ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनी हुई है। अज्ञात का प्रतीक और सरकार की कथित गोपनीयता। आप एलियंस पर विश्वास करें या न करें, रोजवेल एक मनोरम कहानी है। एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहते हैं। 1961 में बेट्टी और बार्नी हिल ग्रामीण न्यू हैम्पशायर से होते हुए अपने घर जा रहे थे। देर हो चुकी थी और तारे निकल आए थे। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी कार का पीछा कर रही है। बार्नी पास से देखने के लिए रुके। उन्होंने पेड़ों के ऊपर एक अजीब डिस्क के आकार की वस्तु को मंडराते हुए देखा। डर ने उन्हें जकड़ लिया। वे रोशनी से आगे निकलने की कोशिश करते हुए भागे, लेकिन यह बेकार था। अगली बात जो उन्हें याद आई वह यह थी कि वे सड़क से मीलों दूर थे। उनकी यात्रा के 2 घंटे गायब थे। बुरे सपने और चिंता से परेशान होकर उन्होंने मदद मांगी। हिप्नोसिस के तहत उन्होंने खुद को उस यान में ले जाए जाने की बात याद की। बड़ी बड़ी आंखों वाले अजीब प्राणियों द्वारा जांच की जा रही है। बेट्टी और बार्नी हिल की कहानी एक सनसनी बन गई। एलियन अपहरण के पहले और सबसे विस्तृत वृत्तांतों में से एक। इसने इसी तरह की कहानियों की एक लहर दौड़ा दी। खोए हुए समय और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ मुलाकातों की यादों के साथ लोग आगे आ रहे हैं। हिल्स का अनुभव यूएफओ विद्या की आधारशिला बना हुआ है। अज्ञात की संभावित शक्ति की एक भयावह याद दिलाता है। यूएफओ साइटिंग्स केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशम फॉरेस्ट में एक अमेरिकी वायुसेना बेस के पास अजीब रोशनी देखी गई थी। सैन्य कर्मियों ने जंगल में एक चमकती हुई वस्तु की सूचना दी। ऐसा लग रहा था कि वह समझदारी से चल रही है, यहां तक कि जमीन पर निशान भी छोड़ रही है। रेंडलशम फॉरेस्ट की घटना रोजवेल की तरह इसमें सरकारी अधिकारी और अस्पष्टीकृत घटनाएं शामिल थीं। यूएफओ की खबरें दुनिया के कोने कोने से आती हैं, दूर दराज के गांवों से लेकर शहरों तक। उदाहरण के लिए भारत में पिछले कुछ वर्षों में कई बार देखा गया है। आसमान में चमकते हुए ऑर्ब्स, शहरों के ऊपर चुपचाप मंडराते हुए अजीबोगरीब यान। जबकि इनमें से कई साइटिंग्स को प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत हैं। ये अस्पष्टीकृत मुठभेड़ें पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के साथ हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अभी भी ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में बहुत कुछ सीखना है। जबकि यूएफओ साइटिंग्स दिलचस्प हैं, वैज्ञानिक स्वस्थ संदेह के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के प्रश्न पर विचार करते हैं। वे सबूत तलाशते हैं, ऐसा प्रमाण जो किस्सों से परे हो। वे अंतरिक्ष से संकेतों की खोज करते हैं, रेडियो तरंगें या उन्नत सभ्यताओं के अन्य लक्षण। अब तक खोज से कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक एक्सट्रीमोफाइल्स का भी अध्ययन करते हैं, जीव जो पृथ्वी पर चरम वातावरण में पनपते हैं। ज्वालामुखी वेंट, गहरे समुद्र तल, ये जीवन रूप हमें दिखाते हैं कि जीवन कठोरतम परिस्थितियों में भी मौजूद हो सकता है। क्या ऐसे ही जीवन रूप अन्य ग्रहों पर मौजूद हो सकते हैं? संभवतः। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है। ब्रह्मांड विशाल है और हमने इसकी संभावनाओं का पता लगाना अभी शुरू ही किया है। यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, एक शक्तिशाली सवाल है। यह हमारे गहरे डर और इच्छाओं को दर्शाता है। अज्ञात का डर, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी कि हम अकेले नहीं हैं, कि कहीं बाहर अन्य बुद्धिमान प्राणी सितारों को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं जैसे हम करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, सच्चाई वहां है, लेकिन इसे खोजने के लिए धैर्य, खुले विचारों और निरंतर अन्वेषण की आवश्यकता होगी। हम अपने जीवन काल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रमाण पाएं या न पाएं, यह खोज स्वयं मानवीय भावना का प्रमाण है।
एक्सप्लोर करने, समझने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की हमारी प्रेरणा, और वह अपने आप में एक अविश्वसनीय यात्रा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।